हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप योर स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल in this lockdown period, and soon we will get the vaccine of coronavirus also. I am hoping for the best of all. ओके तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगी वो आपके लिए उपलब्ध होंगी, अवेलेबल होंगी, और आपको एक नोटिफिकेशन जरूर जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज कैपिटल जी, हैज अ यूनिट। इसके यूनिट्स पूछे हुए हैं आपको, ठीक है? तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं? तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा, जब भी आपको किसी चीज के यूनिट्स निकालने हैं उसके फॉर्मूला पे जरूर ध्यान देना है। न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। इट गिव अस द force between any two masses m1 and m2 which are placed at some distance of small r from each other. Here the capital G is the what? Universal gravitational constant. Okay, the unit of which are asked in the question. So कैसे निकालेंगे यहाँ से कैपिटल जी की वैल्यू? अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो आएगी फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन। डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास मीन्स केजी स्क्वायर। सो यूनिट्स विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। ओके, सो वी विल टिक द ऑप्शन विच विल कैरी दिस वन आंसर। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी। स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं, जिस किसी को भी लिखना होगा आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में, स्क्रीन को पॉज करके, राइट? नेक्स्ट क्या है बेटा? बहुत इजी इजी क्वेश्चंस भी हैं, बट हम कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे क्लास में। द मास ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड 4-fold। मास इज इंक्रीज्ड 4-fold एंड द मास ऑफ द अदर बॉडी इज इंक्रीज 16-fold। ये फर्स्ट बॉडी का मास है जो कि 4-fold इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट बॉडी जो है उसका मास क्या इंक्रीज हुआ है? 16-fold से। दैट इज द क्वेश्चन। हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंज्ड टू कीप द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ये पूछ रहे हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस को कैसे चेंज करें कि उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनिशियली थी वही रहे फाइनली भी, ठीक है? जो फाइनल फोर्स और इनिशियल फोर्स है वो सेम रहनी चाहिए। सो हम क्या करते हैं, m1 का इनिशियल मास ले लेते हैं। लेट इनिशियल मास, इसका m1 का ले लेते हैं स्मॉल m, और इसका इनिशियल मास लेते हैं m2 का इनिशियल मास, इसको हम कैपिटल M से लिख लेते हैं, ठीक है? इनिशियल मास। तो जब फाइनल मास है वो 4-fold मीन्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है? तो अगर हम इसकी फाइनल फोर्स निकालें तो कितनी आएगी? m1 मल्टीप्लाई m2 कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वेयर, डिस्टेंस स्क्वेयर। मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमने यहाँ पे कर दिया है आपका, एक मिनट, यहाँ पे हमने डिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है? फाइनल डिस्टेंस आर डैश लेके चलते हैं। तो बेटा फाइनल फोर्स को हम लिख सकते हैं कैपिटल जी m1 इज 4 टाइम्स 4-fold इंक्रीज हुआ है, मीन्स 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। इनिशियल मास स्मॉल m था तो 4 मल्टीप्लाई स्मॉल m मल्टीप्लाई m2 की जगह क्या पुट करेंगे? 16 टाइम्स, 16 टाइम्स द इनिशियल मास, इनिशियल मास इज कैपिटल M, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट? और उन्होंने कहा है कि ये फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए हमारी? ये जो फोर्स है दिस मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल फोर्स, ठीक है?
ये हमारी इनिशियल फोर्स के इक्वल रहनी चाहिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इनिशियल फोर्स का भी फॉर्मूला पुट कर देंगे। इनिशियल होगी आपकी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, लेट द इनिशियल डिस्टेंस इज आर बिटवीन देम, ठीक है। इनिशियल मास इज ऑफ फर्स्ट बॉडी इज स्मॉल एम, सेकंड बॉडी इज कैपिटल एम, सो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर लगा दिया आपने फॉर्मूला। इसी तरह यहाँ पे देखें 16 फोर ज़ा कितना हो गया, 16 फोर ज़ा 64, ठीक है। और स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर। सो बेटा ये सब चीज़ें देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगी, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो आर डैश स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 64 टाइम्स आर स्क्वायर, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट दिस, ठीक है। और दोनों साइड अंडर रूट जैसे ही हम लेंगे तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी, ये एक्चुअली 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, ओके, 8 इंटू आर। सो आपका जो डिस्टेंस है आपको 8 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके जो एफ डैश है फाइनल फोर्स वो इनिशियल फोर्स के इक्वल आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन टिक योर आंसर। द ऑप्शन विल बी लाइक 4 टाइम्स, 1 by 4 टाइम्स, ओके, 8 टाइम्स, 1 by 8 टाइम्स। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 120 न्यूटन, किसी बॉडी का वेट गिवन है हमें 120 न्यूटन ऑन द अर्थ, अर्थ पे आपको एक वेट गिवन है। इफ इट इज टेकन टू द मून, मून पे लेके जाते हैं अगर उस बॉडी को, इट्स वेट विल बी, तो वेरी इजी, weight of the body on moon is will be 1 by 6 of the weight on the earth. So what will be the answer, 1 by 6 multiply weight on the earth, 6 to the 12, 20 newton, this will be the answer. This is very easy. Next, what is the mass of an object, किसी ऑब्जेक्ट का आपको मास पूछा हुआ है, तो मास इज अननोन, whose weight is 49, उसका वेट दिया हुआ है 49 न्यूटन ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर दिया हुआ है वेट आपको, ठीक है, 49 न्यूटन। तो अर्थ के ऊपर अगर आपको वेट मालूम है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी, सो दिस इंप्लाइज 49 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, मास को फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू को हम 9.8 पुट कर देते हैं, ठीक है। सो जैसे ही आप जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, सो यू विल गेट द मास, दिस विल बी समवट अराउंड 5 kg, you will get 5 kg, this will be the answer, okay. According to this you can also solve such questions, right? okay, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, राइट। इसमें क्या है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट, आपको एक टावर बोला है, इस तरह से एक टावर होगा कहीं पे, ठीक है। इसकी हाइट्स कुछ यहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, पार्टिकल को, ठीक है, यहाँ से वो ऐसे ड्रॉप हो जाएगा नीचे की ओर, राइट, इस तरह से। सो हाइट गिवन है आपको 180 मीटर, टावर की हाइट गिवन है, ओके। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, सो इसमें जी गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू √2h/g, ये फॉर्मूला डायरेक्टली स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको आंसर मिल जाएगा, करके देख सकते हैं आप। √2h गिवन, g को आप 10 ले लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 18 into 2 is 36, √36 gives us 6, it is a perfect square, 6 seconds will be the time, it will take 6 seconds to reach the ground, okay, here it is the ground, very easy, this is g actually, okay, acceleration due to gravity, right? okay, so next हम start करते हैं next question. Next question is very very important and a very unique kind of question. A stone drops from the edge of a roof, there is some roof, okay, so let's say this is a roof and a stone drops from here, stone is here, right here, okay, it will drop from here like this, initial velocity will be 0, when the body is dropped its initial velocity is always 0, okay, somewhere here will be the ground, okay,
इस तरह से वो गिरेगा और इस तरह हम करते हैं इस डायग्राम को ड्रॉ। ओके, इट पासिस अ विंडो 2 मीटर हाई इन 0.1 सेकेंड्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक विंडो से पास कर रही है, जो कि यहाँ पे कोई विंडो है, मान लेते हैं W, दिस इज अ विंडो, इट पासिस थ्रू दिस विंडो विच इज 2 मीटर हाई इन व्हाट सेकेंड्स, 0.1 सेकेंड्स में ये पास कर रही है इस विंडो से। ओके, तो हमें विंडो की ये हाइट गिवन है 2 मीटर, राइट। सो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो विंडो का जो टॉप है उसका जो डिस्टेंस है रूफ के टॉप से, दैट इज h। सो यहाँ पे हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्योंकि ये फ्री फॉल का केस है तो यहाँ a की जगह g पुट कर सकते हैं आप डायरेक्टली, और ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट होगी यहाँ पे। सो कैसे अप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g की जगह पे 9.8 into t square. Let the time taken from this to this is t time. Okay, so we will get an equation like 4.9 t square. ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये h क्या चीज है, ये रूफ से लेके विंडो के टॉप तक का हाइट है, मतलब डिस्टेंस है। वर्टिकली देखे तो हाइट कह सकते हैं, और ये t क्या है, t टाइम है, जो बॉल यहां से ड्रॉप होने के बाद विंडो के टॉप तक आने का टाइम है ये वाला। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह अब हमें ये वाला टाइम गिवन है, दिस द गिवन टाइम इज एक्चुअली 0.1 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम फॉर द स्टोन टू कवर द हाइट ऑफ द विंडो, दैट इज 2 मीटर। ये वाला टाइम गिवन है आपको, टी डैश ले सकते हैं आप इसको, 0.1 सेकेंड्स, इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, h प्लस 2 मीटर, अगर ये टोटल हाइट देखें विंडो को क्रॉस करने तक की, ठीक है, दैट इज h प्लस 2। टॉप ऑफ द रूफ से लेके विंडो के बॉटम तक का जो हाइट है टोटल, वो है h प्लस 2। तो आप s की जगह पुट करेंगे h प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू वही इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g की जगह पे वही 9.8 टी स्क्वेयर। टी में अब हो जाएगा हमारा टी प्लस 0.1, ये भी टाइम जो है इंक्लूड हो जाएगा, और इस तरह से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास अब इक्वेशन आ चुकी है h प्लस 2 इज इक्वल टू 4.9। यहाँ पे अगर हम होल स्क्वेयर ओपन कर देंगे, t प्लस 0.1 का होल स्क्वेयर, दैट विल बी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab करेंगे तो 0.2t आ जाएगा हमारे पास, राइट। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, h की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू, राइट। यहाँ पे h प्लस 2 है, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट 4.9 टी स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 4.9 टी स्क्वेयर, ओके, 4.9 टी स्क्वेयर प्लस 4.9 मल्टीप्लाई 0.1, दिस विल बी 0.01, ओके, आफ्टर स्क्वेयरिंग, प्लस 4.9 multiply 0.2 t, this will be somewhat like this. Our solution we will get easily after doing this. 4.9 t square will be cancelled here, okay, तो आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद, यहाँ हो जाएगा जो ये 2 है, ये तो 2 रहेगा, राइट साइड में 4.9 मल्टीप्लाई 0.01, दिस इज एक्चुअली 1/100, ओके, तो यहाँ हो जाएगा 0.049, ओके, एंड प्लस 4.9 मल्टीप्लाई 0.2, दिस विल बी 0.98 t, okay, this will be somewhat like this. So you will get the solution as 98t। यहाँ से आपके पास बेटा जब t आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है, तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, ओके, 1.99 seconds will be the time we will get here, and the height will be calculated as this 90